आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और सदा की भांति श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनके चरणों में नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। हम लोग सावित्री का पारायण एक बार पुनः आरंभ कर रहे हैं। पहले मेरा विचार था कि मैं पर्व 1 सर्ग 1 अर्थात द सिंबल डॉन की पंक्तियों से इस सत्र को आरंभ करूंगा, परंतु फिर मन में विचार हुआ कि एक बार हम पुनः सावित्री को और उसके संदेश को, उसकी महानता को देख लेते हैं, जिससे कि हम जो आगे आने वाले सत्र हैं उनका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो आज के सत्र में मुख्य रूप से हम लोग केवल सावित्री का जो उसकी महानता है और उसका जो संदेश है उस पर ही केंद्रित रहेंगे। सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल। सावित्री एक आख्यान और एक प्रतीक। सावित्री हमारे समक्ष एक महान, भव्य और एक नए युग के आरंभ की घोषणा कर रही है। सावित्री इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, ग्रेटर एंड मैग्निफिसेंट एज। इसी से संबंधित सावित्री में एक पंक्ति भी आती है, यह पृष्ठ 411 पर है। द यूनाइटेड टू बिगन अ ग्रेटर एज। सावित्री वस्तुतः धरा पर दिव्य जीवन की घोषणा है। इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। सावित्री के माध्यम से श्री अरविंद घोषणा कर रहे हैं कि एक दिन यह धरा दिव्य हो जाएगी, अर्थात एक दिन इस धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा जो भगवान का शाश्वत रूप होगा। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तो सावित्री एक प्रकार से यह घोषणा है कि एक दिन इस धरा पर दिव्य जीवन प्रकट होगा, स्थापित होगा। सावित्री का भौतिक स्वरूप कैसा है? सावित्री में कुल 12 पर्व हैं और 48 सर्ग हैं। इसमें जो 8वां पर्व है, मृत्यु का पर्व, द बुक ऑफ डेथ, उसमें प्रथम और द्वितीय सर्ग नहीं है, उसमें केवल तीसरा सर्ग है। और एक प्रकार से यह जो पर्व है इसका रिवीजन श्री अरविंद इस धरा को छोड़ने से पहले समय की कमी के कारण पूर्ण नहीं कर पाए। इसका जो चतुर्थ संस्करण है 1993 का, इसमें कुल 724 पृष्ठ हैं और संपूर्ण महाकाव्य में कुल 23,856 पंक्तियां हैं और 1,80,615 शब्द हैं। इस महाकाव्य में जो सबसे लंबा वाक्य आता है वो 35 पंक्तियों में है और जिस एक वाक्य में 280 शब्द आते हैं। यह पृष्ठ 644 पर है
और वहां से यह पृष्ठ 645 तक बढ़ता है। तो यह सावित्री का सबसे लंबा वाक्य है। सावित्री को जैसा मैं देखता हूं, सावित्री एक त्रिस्तरीय महाकाव्य है। इसमें हमें 3 स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रथम स्तर पर सावित्री सत्यवान और सावित्री की एक रोचक कथा है, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में सर्ग 291 से 297 में मिलता है। इसके पश्चात सावित्री का एक दूसरा स्तर है और उस दूसरे स्तर में सावित्री वेद, उपनिषद और गीता के समकक्ष आध्यात्मिक ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जो बहुत ही सुग्राह्य है, अर्थात उसको सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि विशेषतः यह इंग्लिश भाषा में है। और तीसरे स्तर पे सावित्री एक मंत्र है और यह जगत के रूपांतरण का मंत्र है, अर्थात सावित्री में मांत्रिक शक्ति है और इसके मंत्र मनुष्य के हृदय में स्थित चैत्य पुरुष को संबोधित करते हैं, उसको जागृत करते हैं, उसको पोषित करते हैं और उसको विकसित करते हैं। तो एक प्रकार से सावित्री में 3 स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी स्तर हो सकते हैं, परंतु उस पर मैंने विचार नहीं किया है। सावित्री को समझने के लिए हमें सावित्री के विषय में श्री मां ने क्या कहा है, उन शब्दों को अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सावित्री की महानता का आकलन करना असंभव है। चेतना के जिस स्तर से सावित्री लिखी गई है या प्राप्त की गई है, उसकी तुलना में हमारा जो चेतना का स्तर है वो बहुत नीचे का है और इसलिए उसकी महानता को समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो सावित्री के विषय में श्री मां ने क्या कहा है, ये मैं कुछ पंक्तियों में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये जो शब्द हैं मोना सरकार के एक लेख से लिए गए हैं। वो संपूर्ण लेख मैंने यहां पर नहीं रखा है, उनमें से केवल कुछ पंक्तियां मैं यहां पर रख रहा हूं। श्री मां ने कहा है कि सावित्री एक गुह्यतम सत्य का उद्घाटन है। इन ट्रुथ द एंटायर फॉर्म ऑफ सावित्री हैज डिसेंडेड इन मास फ्रॉम द हाईएस्ट रीजन, अर्थात सावित्री अपने पूर्ण रूप में एक साथ सर्वोच्च लोक से अवतरित हुई है। एंड इट मे देन बी सेड दैट सावित्री इज ए रेविलेशन। ऐसा कहा जा सकता है कि सावित्री सत्य का उद्घाटन है। यह सत्य इस जगत का सत्य है, हमारा सत्य है और भगवान का सत्य है। तो एक प्रकार से सावित्री हमारे समक्ष यह जो गुह्यतम सत्य है, जो इस जगत का सत्य है, जो हमारा स्वयं का सत्य है, जो भगवान का सत्य है, वो प्रकट कर रही है। और इन पंक्तियों में वे हमसे कह रही हैं कि ईच वर्ड्स ऑफ सावित्री इज लाइक ए रिवील्ड मंत्र which surpasses all that man possesses by way of knowledge। अर्थात सावित्री का जो प्रत्येक पद है वो एक रहस्य का उद्घाटन है, जो मनुष्य द्वारा प्राप्त किसी भी ज्ञान से श्रेष्ठतर है, उच्चतर है। अर्थात सावित्री में जो ज्ञान प्रकट किया गया है वो सकल मनुष्य जाति द्वारा आज तक प्राप्त कोई भी ज्ञान उससे अधिक श्रेष्ठ और उससे अधिक उच्च है, और यह स्वयं एक मंत्र के समान है। ईच वर्ड्स ऑफ सावित्री इज लाइक अ रिवील्ड मंत्र
which surpasses all that man possesses by way of knowledge. और फिर उन्होंने कहा, सावित्री इज ए मंत्रा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात सावित्री जगत के रूपांतरण का मंत्र है। जिस रूपांतरण की सावित्री में कल्पना की गई है, जिसकी घोषणा की गई है और जिसको सिद्ध कर दिया गया है, उस रूपांतरण का यह मंत्र है। अर्थात सावित्री के मनन से, उसके परायण से, उसके सानिध्य से हम उस रूपांतरण को अपनी सत्ता में प्राप्त कर सकते हैं। फिर श्री मां हमसे कहती हैं कि सावित्री एक भागवत कृपा के समान है, एक दिव्य गुरु के समान है। सावित्री alone is sufficient to make you climb to the highest peaks. For him who wishes to follow this path, it is a concrete help, as though the Lord himself were taking you by the hand and leading you to the desired goal. अर्थात सावित्री अपने आप में पूर्ण है यदि हम इसके सहारे से चेतनाओं के उच्चतम स्तर तक जाने का प्रयास करते हैं। अर्थात यह वह दिव्य गुरु है जो हमें इस जगत के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने में क्षमता रखता है। और यह जो सावित्री है वो एक प्रकार से एक निश्चित सहायता है। यह वो मंत्र है, यह वो सहायता है जो मनुष्य को उस स्तर तक अपने प्रभाव से ले जाती है जैसे कि स्वयं भगवान उस साधक को, उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर लक्ष्य तक ले जा रहे हों। तो सावित्री की यह महानता, इसका यह महात्म्य है जो श्री मां ने हमारे समक्ष प्रकट किया है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि सावित्री में कौन से विषय छुए गए हैं, किन विषयों पर सावित्री में सत्यों को प्रकट किया गया है। तो इसमें जो कुछ मुख्य विषय हैं वो इस प्रकार से हैं कि मानवीय जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य की वर्तमान स्थिति क्या है, मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को अथवा अपने सत्य को देखने में असमर्थ क्यों है, वह इस सत्य को कैसे जान सकता है, दुख और पीड़ा का सत्य क्या है, नियति और मृत्यु जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, मृत्यु के पश्चात की यात्रा कैसी है, आत्मा, जीवात्मा और चैत्य पुरुष के विषय में, योग, मंत्र और ध्यान के विषय में, कुंडलनी और शक्ति चक्रों के विषय में, देवों और देवताओं की शक्तियों के विषय में, असुर और आसुरी शक्तियों के विषय में और लोक लोकांतर और उनकी सत्ताओं के विषय में सावित्री में सत्य को प्रकट किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इतने सारे विषय सावित्री में हमारे समक्ष रखे गए हैं और हम देखेंगे कि मनुष्य के लिए ऐसा कोई भी विषय जो महत्वपूर्ण है वह छूट नहीं जाता है। अब मैं कुछ विचार रख रहा हूं, सावित्री क्यों आवश्यक है हमारे लिए, या सावित्री की क्या आवश्यकता है मनुष्य जाति के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेद हैं वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। उसके बाद उपनिषद और फिर गीता लगभग 5,000 वर्ष पूर्व कही गई है। सावित्री वही प्राचीन और सनातन ज्ञान
जो कि वेदों, उपनिषद और गीता में है, उसको एक बार पुनः वर्तमान संदर्भ में, हमारे परिवेश में, हमारे सामने प्रकट कर रही है। अर्थात वही ज्ञान और उसका आज के परिवेश में क्या अर्थ है, क्या उसकी उपयोगिता है, वह हमारे सामने प्रकट कर रही है। सावित्री वैज्ञानिक और तार्किक मन को, अर्थात आज के मनुष्य को संबोधित कर रही है। तो यदि हम वेद, उपनिषद और गीता से सावित्री की तुलना करने चाहें, तो वही ज्ञान जो वेदों में, उपनिषदों में और गीता में, जो उस कालखंड के, उस युग के मन के लिए, उस युग के मनुष्यों के लिए दिए गए थे, वही ज्ञान आज का मनुष्य जो वैज्ञानिक और तार्किक मन लिए हुए है, उसके अनुसार हमारे सामने प्रकट किए गए हैं। और सावित्री हमें बता रही है कि भविष्य में मनुष्य जाति की दिशा क्या होगी, सावित्री उस सत्य को भी प्रकट कर रही है। इसके साथ आज के युग की समस्याओं और जो तर्क शक्ति है, उसकी एक सीमा है, और उसके कारण जो मनुष्य दिशाहीनता का अनुभव करता है, अर्थात जगत और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाता है, उसके प्रति अनिश्चित है, सावित्री उस समस्या का समाधान कर रही है। अर्थात सावित्री हमारे लिए भविष्य का मार्ग स्पष्ट कर रही है, और यह सावित्री की रेलिवेंस है, उपयोगिता है हमारे लिए। वेद प्रतीकात्मक हैं और गुह्य हैं। उनके गूढ़ अर्थ को समझना और आज के परिवेश में, जब हम उस ज्ञान से बहुत दूर हो गए हैं, थोड़ा कठिन है। उसी प्रकार से उपनिषद मुख्यतः आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति की मुक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। गीता हमारे स्वभाव की, योग की और समर्पण की बात कर रही है। परंतु यदि हम सावित्री को देखें, तो सावित्री इन सभी शास्त्रों की पुष्टि करते हुए, अर्थात सावित्री अपने तथ्यों में, अपने सत्यों में ना तो वेदों के, उपनिषद और गीता किसी के विपरीत नहीं जाती है, किसी का विरोध नहीं करती है। वह सब ज्ञान अपने साथ लेते हुए सावित्री हमारे व्यक्तिगत जीवन, मनुष्य जाति के भविष्य और भागवत संकल्प को परस्पर एक सूत्र में पिरो रही है। तो सावित्री विशेषतः हमारा व्यक्तिगत जीवन है, और यह जो मनुष्य जाति का भविष्य या उसका जो जीवन है और जो भागवत संकल्प है, इन तीनों को परस्पर पिरो रही है। जबकि वेद, उपनिषद और गीता व्यक्तिगत मुक्ति की बात करते हैं, परंतु सावित्री मनुष्य जाति की मुक्ति की बात कर रही है। यह एक विशेष अंतर है दोनों में। तो एक प्रकार से सावित्री उसी ज्ञान को एक दूसरे रूप में और गहराई से हमारे समक्ष प्रकट कर रही है। और क्योंकि यह ज्ञान अंग्रेजी भाषा में है, इसलिए यह हमारे लिए और अधिक सुलभ है। तो एक प्रकार से जो सावित्री की उपयोगिता है, वो ये है कि वह हमारे मन को, जो तर्क पर आधारित है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है, उसको संतुष्ट कर रही है, उसको संबोधित कर रही है, और हमें हमारे भविष्य के विषय में बता रही है, जिसके बारे में हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हम अपने तर्क से उस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। तो यह सावित्री की अपनी विशिष्टता है। अब सावित्री का मूल संदेश क्या है? तो सावित्री हमसे क्या कहना चाहती है? सावित्री हमसे कह रही है
कि ये जो धरा है इसकी गति उत्तरोत्तर विकास की गति है। ये जो धरा है वो इवोल्यूशनरी है, यहाँ पर क्रमिक विकास हो रहा है और मनुष्य प्रकृति की अंतिम कृति नहीं है। मनुष्य की रचना के पश्चात प्रकृति अब दिव्य मानव को प्रकट करने के लिए कार्य कर रही है और धरा पर दिव्य जीवन को अभिव्यक्त करना भागवत संकल्प है और प्रकृति का उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह जो विकास क्रम चल रहा है, यह जो इवोल्यूशन हो रहा है, वह भागवत संकल्प है। उसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो भागवत शक्ति कार्य कर रही है और सकल प्रकृति उस भागवत संकल्प को सिद्ध करने के लिए कार्य कर रही है। अर्थात यह जो इवोल्यूशन हम देख रहे हैं, इसके पीछे भागवत संकल्प और प्रकृति की शक्ति कार्य कर रही है और इसलिए मनुष्य चाहे तो वह इस भागवत कार्य में सहयोग कर सकता है, परंतु यदि मनुष्य इसमें सहयोग नहीं करना चाहे तो भी अति मानव का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई जा रही है कि हम चाहें तो प्रकृति के इस संकल्प में अपना सहयोग दे सकते हैं, हम चाहें तो अपनी स्वीकृति अलग रख सकते हैं, हम अलग कार्य कर सकते हैं, परंतु अति मानव का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। और इसी संबंध में मैंने श्री मां के कुछ वाक्य लिए हैं। नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन्स विल। तो कोई भी मानवीय शक्ति अंततः भागवत संकल्प के विरुद्ध ठहर नहीं सकती है। अर्थात ये कार्य अवश्य होगा, मनुष्य इसमें सहयोग दे अथवा ना दे। नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन्स विल। और फिर वे कहती हैं, लेट अस पुट आवरसेल्फ डेलिबरेटली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द साइड ऑफ द डिवाइन एंड द विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टेन। तो वो कहती हैं कि आओ हम सभी जानबूझकर और अनन्य रूप से भगवान के पक्ष में खड़े हो जाएं और अंततः जीत निश्चित है। अर्थात यह जो दिव्य जीवन के अथवा अति मानव के प्रादुर्भाव की बात हो रही है, यह अवश्यम भावी है और मनुष्य के चाहे या ना चाहे यह अवश्य सिद्ध होगा। फिर ये शब्द हैं श्री मां के, द ओनली होप फॉर द फ्यूचर इज अ चेंज ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम। अर्थात वो कह रही हैं कि मनुष्य की समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है कि मनुष्य की चेतना का परिवर्तन होना होगा और यह परिवर्तन आना तय है। The only hope for the future is a change of man's consciousness and the change is bound to come. But it is left to men to decide if they will cooperate to this change or it will have to be enforced upon them by the power of crushing circumstances. लेकिन यह मनुष्यों पर छोड़ दिया गया है कि क्या वे इस बदलाव में सहयोग करेंगे या फिर कठोर परिस्थितियों की शक्ति द्वारा इसे उन पर लागू कर दिया जाएगा। तो एक बार पुनः वही बात हमारे समक्ष श्री मां रख रही हैं कि यह दिव्य जीवन का प्रादुर्भाव अथवा अतिमानव का प्रादुर्भाव यह अवश्यम भावी है। इसके पीछे भागवत संकल्प है, इसके पीछे जगत जननी कार्य कर रही हैं और मनुष्य के इसमें सहयोग देने
अथवा ना देने से, अपनी स्वीकृति देने अथवा ना देने से ये कार्य रुकने वाला नहीं है। और यदि मनुष्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो भी कठोर परिस्थितियों द्वारा यह उन पर आरोपित कर दिया जाएगा। और ये कुछ पंक्तियां हैं सावित्री की उसके विषय में जो इसी भाव को हमारे समक्ष रख रही हैं। If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being then arise from man, the superhuman with the eternal mate, and the immortal shine through earthly forms. यदि मनुष्य अपनी मानवता से बंधा रहता है, if man lives bound by his humanity, यदि वह सदा के लिए अपनी अज्ञता और पीड़ा से बंधा हुआ रहता है, if he is tied forever to his pain, let a greater being then arise from men. तो हे प्रभु, मनुष्य से एक महतर सत्ता को प्रकट होने दो। The superhuman with the eternal mate, वह अति मानव जो शाश्वत का साथी होगा, and the immortal shine through earthly forms, और इस प्रकार भगवान को इस धरा पर पार्थिव रूप में प्रकट होने दो। फिर एक और बात जो सावित्री हमसे कह रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लक्ष्य हमारे सामने प्रकट किया गया है, जो हमें बताया गया है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है। अर्थात दिव्यता को प्राप्त करने के लिए या दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है। तो मैं ये कुछ पंक्तियां ले रहा हूं। Nobody is fit for the sadhana, that is, nobody can do it by his own soul capacity. It is a question of preparing oneself to bring in fully the force, not one's own, that can do it with one's consent and aspiration. तो श्री अरविंद हमसे क्या कह रहे हैं कि यह जो साधना है, जो पूर्ण योग की साधना है, वो कोई भी मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति द्वारा करने में समर्थ नहीं है। कोई भी केवल इसे अपनी क्षमता से सिद्ध नहीं कर सकता है। उसे उस शक्ति को, ना कि अपनी शक्ति को, तो श्री अरविंद उस परम शक्ति की बात कर रहे हैं और अपनी शक्ति की अपेक्षा उस परम शक्ति को जो उसकी सहमति और अभीप्सा से उसकी साधना को सिद्ध कर सकती है। अर्थात हमसे क्या अपेक्षा है कि हमें कंसेंट देना है, हमें स्वीकृति देनी है और हमें उसके लिए अभीप्सा करनी है, एस्पिरेशन करनी है। अर्थात उस शक्ति को अपने अंदर उतारने की अभीप्सा करनी है और केवल इसी मार्ग से, इसी प्रकार से यह सिद्ध हो सकता है। Nobody is fit for the sadhana, that is, nobody can do it by his own soul capacity. It is a question of preparing oneself to bring in fully the force, not one's own, that can do it with one's consent and aspiration. अर्थात हमें उस परम शक्ति के प्रति ओपननेस होनी है, खुलापन होना है, उसको हमें अपनी स्वीकृति देनी है और इस लक्ष्य के प्रति हमें अभीप्सा रखनी है। यही भाव एक बार इन पंक्तियों में और है। There is no method in this yoga except to concentrate preferably in the heart and call the presence and power of the mother to take up the being.
and by the working of her force transform the consciousness. तो जिस परिवर्तन की, जिस रूपांतरण की बात सावित्री कर रही है, उसका मार्ग क्या है, उसका साधन क्या है, उसके विषय में हमें बता रहे। पंक्तियां सावित्री से तो नहीं है, परंतु ये श्री अरविंद की लिखी हुई पंक्तियां हैं। लेकिन हम सावित्री से भी जुड़ी हुई पंक्तियां देखेंगे जो इसी भाव को स्पष्ट करती हैं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं हमसे? इस योग में इसके अतिरिक्त कोई विधि नहीं है कि एकाग्र चित्त होना, विशेष रूप से हृदय में, और माता की उपस्थिति और शक्ति को अपनी सत्ता में अवतरित होने और उनकी शक्ति द्वारा चेतना को रूपांतरित करने के लिए अभीप्सा करना। और इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। जिस सिद्धि की हम बात कर रहे हैं, जिस उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं, जिस रूपांतरण की बात कर रहे हैं, उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है इसके अतिरिक्त कि हम अपने हृदय में माता की उपस्थिति को अनुभव करें और उनकी शक्ति को अपनी सत्ता में अवतरित होने दें और उनकी शक्ति द्वारा अपनी चेतना के रूपांतरण की अभीप्सा करें। अर्थात हमें उनसे अभीप्सा करनी है और हमें अपने को रूपांतरित होने की सहमति देनी है। तो यह जो है मार्ग है हमारे लिए। सावित्री में भी इससे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। बट वेन आर ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन लव टू ब्रेक अर्थ सील ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ, हिज नेचर्स माइट सीम नाउ एन इन्फेंट्स ग्रास्प, heaven is too high for outstretched hands to see। और ये पंक्तियां अश्वपति के विषय में हैं, जो मनुष्य जाति के अग्रदूत हैं और वह माता के समक्ष खड़े हुए हैं। उस स्थिति पर जाने के पश्चात ये हम साधारण मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, ये उस अश्वपति की बात हो रही है जो श्री मां के सामने अर्थात भगवती माता के समक्ष खड़े हुए हैं। और ये पंक्तियां क्या कह रही हैं? बट वेन आर ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन लव टू ब्रेक अर्थ सील ऑफ इग्नोरेंस इन डेथ। कहते हैं पृथ्वी की अज्ञानता और मृत्यु के बंधन को तोड़ने के लिए मानव शक्ति और मानव प्रेम व्यर्थ है। अर्थात ह्यूमन लव और ह्यूमन पावर, इससे यह परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। His natures might seem now an infant's grasp। और उस स्थिति पर जब वो भगवती माता के समक्ष खड़े हैं, उस समय उनकी शक्ति कैसी है? एक शिशु की पकड़ के समान है। His nature might seem now an infant's grasp, heaven is too high for outstretched hands to see। स्वर्ग जो है मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर है। अर्थात स्पष्ट रूप से संदेश है कि माता के चरणों में अपना समर्पण करें, अभीप्सा करें, समर्पण करें। यही एकमात्र मार्ग है इस योग पर चलने का। और फिर इसी से संबंधित ये कुछ और पंक्तियां हैं जो इसी भाव को हमारे समक्ष स्पष्ट कर रही हैं। दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट। तो कहते यह जो शक्तियां, यह जो प्रकाश है, यह संघर्ष से अथवा विचार से प्राप्त नहीं होता। ये हम अपनी शक्ति से, मन की शक्ति से या अपने प्राण की शक्ति से, अपने तप से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट, इन द माइंड साइलेंस
और जब हमारा मन नीरव हो जाता है, द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स, वहां पर परात्पर कार्य करता है। एंड द हश्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड, और तब हृदय की नीरवता में हमें वह अनकहा दिव्य शब्द सुनाई देता है। ए वास्ट सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ, संपूर्ण समर्पण ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। अर्थात सावित्री जो हमसे कह रही है कि यह जो हमारा भविष्य है, जो दिव्य रूपांतरण है, जो अवश्यम भावी है, उसमें अगर हम सहयोग करना चाहते हैं तो हमें अभीप्सा करनी है और मां के चरणों में अपने को समर्पित करना है। और ये कुछ पंक्तियां हैं श्री मां की कही हुई। सरेंडर क्या है, समर्पण क्या है? टू विल व्हाट द डिवाइन विल्स इज द सुप्रीम विजडम। भागवत संकल्प को अनुमति देना, सहमति देना, उसे स्वीकार करना ही परम प्रज्ञा है। और ये पंक्ति नीचे दी हुई है। वंस सीन हिज हार्ट एक्नॉलेज्ड ओनली हर, अर्थात जब अश्वपति भगवती माता के दर्शन कर लेते हैं तब वह पूर्ण रूप से अपने आप को उनको समर्पित कर देते हैं और उसके पश्चात ही रूपांतरण का कार्य प्रारंभ होता है। अब एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सावित्री ने नवयुग के पदार्पण की घोषणा की है, उसने दिव्य जीवन की घोषणा भी की है, परंतु हम देखेंगे कि सावित्री में यह भी वर्णन है कि यह जो परम सिद्धि है वह बीज रूप में प्राप्त कर ली गई है। तो सावित्री मात्र दिव्य जीवन की घोषणा नहीं है, अपितु हम सावित्री के अंत में देखेंगे कि इस नवयुग का जो बीज है वह रोपित कर दिया गया है। इट इज नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड that the complete transformation of the nature will take place। तो यह केवल एक संभावना नहीं है, एक आशा नहीं है, यह निश्चित कर दिया गया है। सावित्री के अंत में हम देखेंगे वो पंक्तियां हैं कुछ ऐसी जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि यह कार्य सिद्ध कर दिया गया है। ये वो पंक्तियां हैं, ये लगभग सावित्री के अंत में आती हैं। ए वंडरफुल फेस लुक्ड आउट विद डेथलेस आईज, ए हैंड वाज सीन ड्रॉइंग द गोल्डन बार्स दैट गार्ड द imperishable secrecies, a key turned in a mystic lock of time। ये सावित्री और परम प्रभु के संवाद के पश्चात जब वे सावित्री को वरदान दे देते हैं और यह वार्तालाप, यह संवाद समाप्त हो जाता है, तब जो घटना घटती है उसका वर्णन है। ए वंडरफुल फेस लुक्ड आउट विद डेथलेस आईज। तो एक अद्भुत मुख जिसके नेत्र अमर थे उसने देखा। ए हैंड वाज सीन ड्राइंग द गोल्डन बार्स that guard the imperishable secrecies। तो एक हाथ दिखाई दिया जिसने उन स्वर्ण शालाखाओं को, वो जो गोल्डन बार्स हैं, जो उस परम रहस्यों की रक्षा कर रही थी, जो वहां प्रवेश करने से रोक रही थी, उन गोल्डन बार्स को, उन स्वर्ण शलाकाओं को वहां से हटा दिया, अर्थात वो मार्ग खोल दिया। ए की टर्न इन ए मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम। और काल का जो रहस्यमयी ताला था, जो इस प्रकृति को आगे बढ़ने से रोक रहा था, जिसने आगे के मार्ग पर रोक लगा रखी थी, बाधा लगा रखी थी,
वो ताला खोल दिया गया, अर्थात यह कार्य सिद्ध हो गया। ए की टर्न इन ए मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम। और उसी के बाद ये पंक्तियां आती हैं कि जैसे ही वह ताला खुल जाता है, ए पावर लीन डाउन, अ हैप्पीनेस फाउंड इट्स होम, ओवर वाइड अर्थ ब्रूडेड द इन्फिनिट ब्लिस। अर्थात एक शक्ति और एक प्रसन्नता धरा पर अवतरित हुई और अब सकल धरा पर आनंद का साम्राज्य स्थापित हो गया। और यह वो पंक्तियां हैं जो श्री अरविंद की समाधि पर अंकित हैं और श्री मां ने उनके लिए लिखी हैं। मैं पूरी पढ़ देता हूं ये पंक्तियां, लेकिन इनमें से एक वाक्य के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दिलाना चाहूंगा। टू दी हु हैज बीन द मटेरियल इनवलप ऑफ आवर मास्टर, to thee our infinite gratitude. Before thee who has done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much, before thee who has willed all, attempted all, prepared, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. तो ये पंक्तियां श्री मां ने श्री अरविंद के लिए कही हैं, परंतु इनमें से मैं एक जो वाक्यांश है आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो बात मैंने पहले कही है यहां पर उसकी पुष्टि करता है। Before thee who has willed all, attempted all, prepared, achieved all for us। अर्थात जो अतिमानस की कल्पना की गई है, जो दिव्य जीवन की कल्पना की गई है, उसको अचीव कर लिया गया है। अचीव्ड ऑल फॉर अस, जैसा मैंने अंतिम पंक्तियों में बताया था कि इट हैज बीन अकम्प्लिश्ड बीज रूप में, जैसा कि हम जानते हैं जो गोल्डन डे है, जैसा कि माताजी ने बताया है कि वह जो अति मानसिक चेतना है इस धरा पर अवतरित हुई है और इस धरा के वातावरण में स्थापित हो चुकी है। तो इस प्रकार से सावित्री हमसे क्या कहना चाह रही है? सावित्री हमारे समक्ष एक महान, भव्य और नए युग की और इस धरा पर दिव्य जीवन की घोषणा कर रही है। और फिर सावित्री जो मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याएं हैं, जो उसकी सभी प्रकार के प्रश्न हैं, उनको संबोधित करते हुए और भागवत संकल्प और पृथ्वी के भविष्य से उसको जोड़ते हुए मनुष्य को उसका भविष्य बता रही है। और उसके साथ साथ सावित्री मनुष्य को उसका मार्ग बता रही हैं कि उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है। और उसमें उनका स्पष्ट निर्देश है कि यह कार्य मनुष्य अपनी शक्ति से सिद्ध नहीं कर सकता और उसके लिए उसके पास जो एकमात्र मार्ग है वह है अभीप्सा और समर्पण। तो यह जो मार्ग है वह भी हमारे सामने स्पष्ट कर रही है। और अंत में सावित्री हमें यह भी बता रही है कि बीज रूप में यह कार्य कर दिया गया है और यह कार्य अब केवल एक कल्पना अथवा आशा नहीं रह गया, यह एक निश्चिति है। अर्थात जो दिव्य जीवन का प्रकटन है अथवा भगवान का इस धरा पर जो प्रकटन है वह निश्चित हो गया है। इस प्रकार से यह कार्य सिद्ध हो चुका है। अब केवल कि हम इस भागवत कार्य के साथ अपने को जोड़ दें।
और उसके लिए सावित्री से अच्छा माध्यम और कोई नहीं है। ये सबसे सुलभ और सबसे सशक्त साधन है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि सावित्री वो कंक्रीट हेल्प है जो हमें अपनी बाहों में लेकर उस परम सिद्धि तक ले जा सकती है। तो मैं यहीं पर इस सत्र को एक बार श्री मां को धन्यवाद करते हुए ओम के मंत्र का उच्चारण करते हुए हम सब इस सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।